हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्प के बारे में। पुष्प कौन से पादपों में पाया जाता है, कौन कौन से इसके अंग होते हैं, क्या इसकी संरचना होती है, इसके बारे में हमें देखते हैं। पुष्प फ्लावर। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, मॉडिफाइड शूट होता है। जब पादप परिपक्व होता है तो उस समय बड कलिका, पुष्प कलिका रूपांतरण होकर के पुष्प का निर्माण करती है। आवर्त बीजीय पादप। आवर्त बीजीय पादपों में लैंगिक अंग का कार्य पुष्प द्वारा किया जाता है। साथियों, जितने भी पुष्प वाले पादप हैं उन्हें आवर्त बीजी पादप कहते हैं। आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण यही है कि उनमें पुष्प उपस्थित होता है और यही पुष्प उनमें जनन का कार्य करता है। एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं, जैसे दल, बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इनमें बाह्यदल और दल दोनों पुष्प के सहायक अंग हैं और पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जनन अंग हैं। तो पहले देखते हैं जनन अंग। स्त्रीकेसर मादा जनन अंग के रूप में ये काम करता है। दूसरा पुंकेसर, जो नर जनन अंग के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। सहायक अंग ये भी 2 होते हैं, एक तो बाह्यदल और एक दल। आपने देखा होगा कि किसी भी पुष्प का जो रंग होता है वो दल और बाह्यदल इन्हीं के कारण होता है। रंग बिरंगे पुष्प, इनको देख करके हम और कीट आकर्षित होते हैं उनकी ओर। ये जो रंग बिरंगे जो भी रंग होते हैं, वर्णक होते हैं, वो दल और बाह्यदल इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के कारण जो भी कीट हैं वो पुष्प की ओर आते हैं और परागण की क्रिया करवाते हैं। परागण का मतलब पराग कोश से पराग कणों का स्त्रीकेसर के वर्ती कागर पर पहुंचाना, निषेचन करवाना, इसी क्रिया को परागण कहते हैं। उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों जनन अंग प्रेजेंट होते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ऐसे पुष्प को हम उभय या द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प वो होता है जिसमें या तो नर जनन अंग होता है या फिर मादा जनन अंग होता है, दोनों में से एक प्रेजेंट होता है। ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक सामान्य पुष्प की संरचना आपके सामने दिख रही है। पुष्प का नीचे वाला ऐसा भाग जो पादप के किसी शाखा से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम पुष्पवर्त कहते हैं। पुष्पवर्त के ऊपरी भाग जो एक आसन के रूप में रहता है, इसी भाग पर बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर समाहित होते हैं, लगे हुए रहते हैं। एक प्रकार से इन चारों अंगों के लिए आसन के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्प प्लस आसन, पुष्पासन। सबसे बाएं प्रथम रूप से जो पत्र होता है उसको हम बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल के
ऊपरी ओर दल होते हैं, ये रंग बिरंगे होते हैं, लाल, नीला, बैंगनी, अलग अलग रंगों के होते हैं। उसी के आगे पुंकेसर लगे होते हैं जो नर जनन का कार्य करता है, और सभी के बीच के अंदर स्त्री केसर मादा जनन अंग के रूप में होता है। अब हम इन सभी अंगों की अलग अलग बात करते हैं। ब्राह्य दल पुंज, ब्राह्य दल पुंज, जितने भी जो ब्राह्य दल थे उनको सामूहिक रूप से ब्राह्य दल पुंज कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ब्राह्य दल पुंज की इकाई एक ब्राह्य दल को कहते हैं। जैसे एक पुष्प के अंदर ये भी ब्राह्य दल है, ये भी ब्राह्य दल है, 2, 4, 6 कितने भी ब्राह्य दल हो सकते हैं, इन सभी को सामूहिक रूप से ब्राह्य दल पुंज कहते हैं। और एक को केवल ब्राह्य दल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्य दल के समूह को, इसकी इकाई केवल एक ब्राह्य दल को कहते हैं। उसी तरह दलपुंज, कोरोला, दलों के समूह को, एक पुष्प के अंदर एक से ज्यादा दल होते हैं, इन सभी को सामूहिक रूप से दलपुंज कहते हैं। दलपुंज की इकाई एक दल को कहते हैं, पेटल। एक पुष्प में जैसे 5 दल हैं या 7 दल हैं, उनमें से एक को दल कहते हैं, और यही एक दलपुंज की इकाई कहलाती है। सामूहिक रूप से इसको दलपुंज कहते हैं। पुमंग, हमने देखा था पुष्प के अंदर पुंकेसर उपस्थित होते हैं। पुंकेसर जो नर जनन अंग का कार्य करता है। एक पुष्प के अंदर अनेक पुंकेसर उपस्थित हो सकते हैं, इन सभी को सामूहिक रूप से पुमंग कहते हैं, और इनमें से केवल एक को पुंकेसर कहते हैं। संख्या में जो एक कहलाता है, एक होता है, उसको हम पुमंग की इकाई कहते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा समूह मिलकर ही पुमंग का निर्माण करते हैं। एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का वो भाग जो 2 पालियों में होता है, जिसे हम परागकोश कहते हैं, एंथर। ये वही भाग है जहां पर परागकण बनते हैं। परागकण या परागकणों का निर्माण होता है, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। नीचे एक लंबी तंतु के समान गोल आकार का भाग होता है, जिसे हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। तंतु और परागकोश को जोड़ने वाला ऐसा भाग, जिसको हम योजी कहते हैं। तो एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और तंतु। जायांग, अंडक या स्त्री केसर के समूह को, यदि एक फूल के अंदर स्त्री केसर या अंडक की संख्या 1 से ज्यादा हो, तो इन पूरे समूह को हम जायांग कहते हैं। जायांग की इकाई एक अंडक होती है या स्त्री केसर होता है। एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी वो भाग जहां पर परागकण आकर के अपना स्थान बनाता है, ये परागकण को ग्रहण करने का स्थान होता है, इसको हम वर्ती कागर कहते हैं।
नीचे एक भाग फूला हुआ रहता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। अंडाशय व वर्तिकाग्र के बीच के अंदर जो नली होती है उस नली को हम वर्तिका कहते हैं। अंडाशय के अंदर छोटे छोटे अनेक दानों के समान संरचना होती है, उसको बीजांड कहते हैं। और बीजांड के अंदर ही गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। तो अंडप या स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग वर्तिका और सबसे नीचे वाला जो फूला हुआ भाग होता है उसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर ही अनेक बीजांड उपस्थित होते हैं। तो साथियों, हमने एक सामान्य पुष्प की संरचना पढ़ी। एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला बाह्य दल, उसके अंदर वाला दल, उसके आगे पुंकेसर और सबसे बीच में जायांग या स्त्री केसर। धन्यवाद।